नियंदरथल इंसान मा मखलूक आखिर ये है क्या, इनका इंसानों के साथ ताल्लुक क्या है और क्या ये आज भी जिंदा हैं? मेरा नाम है साजिद देओल और आज का हमारा टॉपिक है नियंदरथल और आज हम इन्हीं 3 बातों पर आपसे बात करेंगे। ये ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं ये तकरीबन 4.5 अरब साल पुरानी है और साइंस के मुताबिक अब से तकरीबन 28 लाख साल पहले इस ज़मीन पर बंदर से इंसान बनने का अमल शुरू हुआ और साइंस के मुताबिक बंदर और इंसान को एक ही ग्रुप में शामिल किया जाता है जिसे होमिनोइडिया कहा जाता है, यानी ग्रेट एप्स, यानी इनके एंसेस्टर्स या इनके बाप दादा या इनके पूर्वज वो सब एक ही थे जो कि सब बंदरों जैसे थे। वक्त के साथ साथ इनमें तब्दीली आना शुरू हुई और ये ग्रेट एप्स यानी बंदर दूसरे बंदरों की नस्लों में तकसीम होना शुरू हुए और आगे चलकर ये होमिनिनी और गोरिलानी में तकसीम हुए। होमिनिनी आगे चलकर चिंपैंजी और इंसान बने जबकि गोरिलिनी आगे चलकर गोरिला बने। होमो लातिनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके मतलब हैं इंसान। साइंस के मुताबिक अब से तकरीबन 28 लाख साल पहले से बंदर से इंसान बनने का अमल शुरू हुआ। शुरू की नस्ल काफ़ी हद तक बंदरों से मिलती जुलती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता में तब्दीली आना शुरू हुई। सबसे पहले इनकी रीढ़ की हड्डी और फिर टांगों की हड्डियों और हाथों की हड्डियों में तब्दीलियाँ आईं और आगे चलकर ये नस्ल होमो हैबिलिस कहलवाई। हैबिलिस लातिनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी हैं स्किल्ड पर्सन और यही वो इंसान है जिसने सबसे पहले पत्थरों को बतौर औजार इस्तेमाल किया और इसी वजह से इन्हें हैबिलिस कहा जाता है। इस नस्ल में वक्त के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियां आना शुरू हुईं और 19 लाख साल पहले ये नस्ल होमो इरेक्टस में तब्दील हुई। इरेक्टस लातिनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी हैं अपराइट या सीधा, यानी ये नस्ल सीधी खड़ी हो सकती थी और चल फिर सकती थी जैसा कि आज का इंसान। इसी वजह से इस नस्ल को होमो इरेक्टस कहा गया। फिर तकरीबन 13 लाख साल से लेके 18 लाख साल पहले तक ये नस्ल अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू हुई और ये इंडोनेशिया और जॉर्जिया तक फैल गई और वहाँ पर ये नस्ल तकरीबन 70,000 साल तक ज़िंदा रही। फिर जो नस्ल अफ्रीका में बची वो अब से तकरीबन 7 लाख साल पहले होमो हेडेलबर्गेनेसिस बनी और फिर इसके बाद 3 से 4 लाख साल पहले के दौरान ये नस्ल ईस्ट एशिया और यूरोप की तरफ फैलना शुरू हुई। ईस्ट एशिया में ये नस्ल डेनिसोवैंस कहलवाई और यूरोप में ये नस्ल नियंदरथल बनी और इसके बाद जो बाकी नस्ल बची वो होमो सैपियंस कहलवाई और होमो सैपियन लातिनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके मतलब है चालाक आदमी और यही चालाक आदमी आगे चलकर आज का इंसान बना। यूरोप की नस्ल को नियंदरथल इसलिए बोला जाता है कि इसके सबसे पहले फॉसिल्स यूरोप के एक कंट्री जर्मनी की एक नियंदरथल वैली से मिले जिस वजह से इस नस्ल को नियंदरथल का नाम दिया गया और ईस्ट एशिया की नस्ल को डेनिसोवांस इसलिए कहा गया कि इस नस्ल के फॉसिल सबसे पहले रशिया के डेनिसोवा केव से मिले जिस वजह से ये नस्ल डेनिसोवांस कहलवाई। नियंदरथल की कुछ चीज़ें पहली दफ़ा 1830 से 1845 के दरमियान जिब्राल्टर और बेल्जियम से मिली लेकिन काफ़ी अरसा तक इन पर कोई वाज़ेह रिसर्च नहीं मिल पाई और फिर 1856 में इनको खोपड़ी का आधा हिस्सा मिला जो कि इंसानों से मुख्तलिफ था, जो किसी मेल का था और ये नियंदरथल वैली से मिला और जिस वजह से इसको 1864 में बाकायदा तौर पर होमो नियंदरथल एनेसिस नस्ल का नाम दिया गया। नियंदरथल के सर ज़्यादा लंबे और चौड़े थे, इनकी आँखों के ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा वाज़े और बड़ा था, इनके नाक छोटे और चौड़े थे। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ऐसा माहौल की वजह से था। इनके नाक मोटे और चौड़े होने की वजह से ये सर्द हवा में सांस ले सकते थे। इनके अगले दांत चौड़े होते थे, इनका चेहरा आगे को बढ़ा हुआ होता था लेकिन इनकी ठोड़ी इंसान की ठोड़ी से छोटी होती थी। नियंदरथल के जिस्म ज़्यादा मजबूत और ताकतवर थे, इनके कंधे इंसानों से ज़्यादा चौड़े और जिस्म भी इंसानों से ज़्यादा चौड़ा हुआ करता था। इनके कद 4 फुट 9 इंच से लेके 5 फुट 7 इंच तक हुआ करते थे और इनका वज़न 64 केजी से 82 केजी तक हुआ करता था। शुरू में नियंदरथल कद में ज़्यादा लंबे पाए गए लेकिन बाद वाले कद में छोटे थे। ये इंसानों की निस्बत ज़्यादा मस्कुलर थे, इनके बाजू और इनकी टांगें इंसानों की निस्बत ज़्यादा मजबूत थी जो कि इनको शिकार करने में मदद देती थी। इनके दिमाग इंसानों की निस्बत साइज़ में ज़्यादा बड़े थे लेकिन जहानत में कम। इसके बावजूद ये आग जलाना जानते थे
یہ اوزار بھی بنانا جانتے تھے اور یہ انہی اوزاروں کو شکار کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ عمومی طور پہ بڑے جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے، لیکن کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ پودوں اور پھلوں کو بھی کھایا کرتے تھے۔ یہ زیادہ تر غاروں میں رہتے تھے کیونکہ ان کے فوسلز زیادہ تر غاروں میں پائے گئے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ جب ہومو سیپینز نے افریقہ سے یورپ ہجرت کی تو وہاں ان کا سامنا نیاندرتھل سے ہوا۔ کچھ سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق انہوں نے نیاندرتھل کو ختم کر دیا، جبکہ کچھ کی ریسرچ کے مطابق انہوں نے ان سے جا کر تعلقات بنائے اور دونوں سے مل کر آگے ایک نئی نسل بنی۔ یہ تھیوری بہت حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ جب ہیومن ڈی این اے کو نیاندرتھل کے ڈی این اے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا تو ہیومن ڈی این اے میں بہت حد تک ان کا حصہ پایا گیا۔ یہ ریسرچ مئی 2010 میں پبلش ہوئی۔ اس کے مطابق افریقہ کے علاوہ ساری دنیا کے لوگوں میں ان کے ڈی این اے کی پرسنٹیج 1 to 4% تک پائی گئی، جبکہ اس کے بعد کی ریسرچ کے مطابق یہ پرسنٹیج 1.5 to 2.1% ہے۔ یورپین اور ایسٹ ایشیا کے لوگوں میں اس کی پرسنٹیج کافی زیادہ ہے، حالانکہ افریقہ میں نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی پرسنٹیج 0.3% تک ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ اس نسل کے ختم ہونے کی ماحول کی تبدیلیاں تھیں۔ سرد موسم اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے یہ نسل آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی 3 باتوں میں۔